आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहांगीरपुरी के मुसलमानों के साथ जितना सौतेला व्यवहार आम सरकार ने किया, उससे ज्यादा कहीं दोगलापन जो है भारतीय मीडिया ने अपनाया, जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और जब एक हफ्ते पहले यानी कि शनिवार की रात को कुछ खबरें मीडिया के जरिए सामने आई कि शोभा यात्रा जा रही थी और उस पर एक खास समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। अब जब मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर पर नजर पड़ी तो हर जगह से फोन कॉल और व्हाट्सएप आना शुरू हुए। एक पल को मैंने भी मान लिया कि यार ये गलत हुआ है, शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया गया है, वो भी मुसलमानों द्वारा। और जब उस तहकीकात को जानने के लिए मैं खुद वहां पहुंचा, उसी रात को लोगों से जाना, तो एक तरफ का माहौल ऐसे दिखाया गया कि जैसे माने कि सारा कसूरवार जो है वो मुसलमानों का था। मुसलमानों ने ही रैली में घुसकर के बंदूकें लहराई और मुसलमानों ने ही अपनी मस्जिद पर हमला कर दिया और मासूम राम भक्त जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं था, बस पथराव हो गया। और ये सब का सब मुसलमानों ने किया था। और गोदी मीडिया ने यह दिखाना शुरू कर दिया, देखिए ये रही वो मस्जिद जहां से पथराव किया गया था। अंजना जी लाइव स्पॉट पर मौजूद और कहती रही कि यही है वो मस्जिद, यही है वो मस्जिद जहां से पथराव हुआ था। और उस दिन तो कुछ ऐसा लगा कि बुलडोजर चल रहा है गरीबों के ऊपर, पर वहां शक्तिमान बनकर के फिर रही थी मैडम अंजना ओम कश्यप। जहां से आवाज आए मैडम अंजना ओम कश्यप उड़ती हुई, दौड़ती हुई, गिरती पड़ती हुई वहां पहुंच जाए। जहां मंदिर के ऊपर आंच आई तो खड़ी हो गई माइक लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और जब मस्जिद की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मायने नहीं रखता और भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में मौजूद है उसने धड़ल्ले से चला दिया बुलडोजर। ये कसीदे और ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया कि इस हरकत के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में बखूबी छपा है और साहब के भी किस्से फटे हैं वहां पर जो हरकतें साहब द्वारा की जा रही हैं। पर अब कुछ मासूम भक्त आकर के, जिन्हें चवन्नी खोर मैं कहता हूं, वो आएंगे और कमेंट बॉक्स में गालियां बकेंगे कि देखिए साहब ये आ गए इंटरनेशनल मीडिया का गुणगान करने, क्योंकि साहब का तो डंका बज रहा है। बोरिस जॉनसन को बुलडोजर पे साहब ने बैठा दिया और बुलडोजर की फोटो वायरल हो गई और पत्रकार पूछने लगे कि देखिएगा कहीं बोरिस जॉनसन जहांगीरपुरी ना निकल जाए। जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो यकीन मानिए कि आपको आरआईपी जर्नलिज्म लिखने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, जो कि गोदी मीडिया लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल मीडिया ने बखिया उधेड़ करके रख दी है। और साथ ही साथ वहां के हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से कंधे पर एक दूसरे के हाथ डाल करके निकल पड़े हैं और कह रहे हैं कि हमें किसी राजनेता की जहांगीरपुरी में अब जरूरत नहीं है। क्या कुछ खबरें जहांगीरपुरी को लेकर के इंटरनेशनल मीडिया में छपी हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाने के बहाने मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चलाने को लेकर पिछले कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा गर्म हो गई है। ये वही जगह है जहां कुछ दिनों पहले हनुमान जयंती शोभा यात्रा हिंदुत्ववादियों ने मुसलमानों के इलाके में पहुंचकर भड़काऊ नारे लगाए थे और हवा में हथियार लहराए थे, जिसके बाद दोनों समुदाय के बीच पत्थरबाजी हुई थी। जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के बहाने मुसलमानों की संपत्तियों को निशाना बनाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद इस आदेश की अवहेलना करते हुए प्रशासन ने कई दुकानों को तोड़ दिया था। यह मुद्दा चर्चा का विषय इसलिए है जिन लोगों की दुकानों को तोड़ा गया और शुरुआत में जिन्हें गिरफ्तार किया गया वे सभी मुसलमान थे। इससे स्पष्ट होता है कि जब राजधानी दिल्ली में
मुसलमानों पर खुलेआम अत्याचार किया जा रहा है और सरकार पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है, तो देश के दूसरे इलाकों में, खासतौर पर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां की स्थिति क्या होगी? ये नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखा रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया में छप रहा है, जहां की ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ब्रिटिश कंपनी जेसीबी निर्मित बुलडोजर का इस्तेमाल अधिकतर गरीब मुसलमानों के घरों और व्यवसाय को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मोदी सरकार ने मुसलमानों समुदाय को डराने और बिना न्यायिक प्रक्रिया से उन्हें सजा देने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो वहीं टीआरटी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार बुलडोजर का इस्तेमाल लंबे वक्त से भारत की पहचान रहे धार्मिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी जियो और जीने दो की नीति को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। देश की सत्ताधारी दक्षिणपंथी पार्टी बीजेपी अपने हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को निशाना बना रही है। मोदी के गृह राज्य गुजरात से भी रामनवमी के दौरान मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई थी। उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद कई लोगों को अपना घर-बार छोड़कर दूसरे इलाकों में शरण लेना पड़ा। अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रशासन राज्य सरकार के इशारे पर मुसलमानों के करीब 50 घरों और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान को उनके समर्थक बुलडोजर मामा कह रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी नेता सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का खिताब दिया गया था। भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसे जानकर मुसलमानों का जनसंहार तो कुछ नस्लीय सफाई की शुरुआत करार दे रहे हैं। इसलिए अगर विश्व समुदाय ने समय रहते इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी तो दुनिया के दूसरे सबसे आबादी वाले देश में उत्पन्न होने वाला संकट पूरी दुनिया के लिए सिर का दर्द बन जाएगा, जो कि ये रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया में छापी गई है, जहां मीडिया मुसलमानों को ही दंगाई बताए, मुसलमानों को ही आतंकी बताए, पत्थरबाज भी मुसलमान, अपनी मस्जिद पर भी पत्थर चलाने वाला मुसलमान, और गिरफ्तारी भी हो तो मुसलमान की। जो राम भक्त वहां पर राम के नाम का इस्तेमाल करते हुए दंगा भड़का रहे थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कितनों के ऊपर कार्रवाई हुई होगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल इंटरनेशनल मीडिया में गूंज रहा है, जिसकी गूंज की आवाज साहब के कानों तक तो नहीं पहुंची है, जो लगातार मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं। साहब ने एक ट्वीट करना जरूरी नहीं समझा, पर इंटरनेशनल मीडिया में इसकी चर्चा लगातार हो रही है। तो वहीं हिंदू मुस्लिम एक साथ बाहर निकल करके आए हैं और साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। हनुमान जयंती के मौके पर राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अब माहौल धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है। इलाके में शांति बहाल करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शुक्रवार को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सद्भाव कायम करने के लिए दोनों पक्षों ने मीडिया के कैमरों के सामने एक दूसरे से हिंसा को लेकर माफी मांगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम पक्ष की ओर से तबरेज खान ने कहा, हनुमान जयंती की घटना के बाद हम स्तब्ध थे। जहांगीरपुरी में हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते हैं, वे भाईचारा अब भी है। हमने जहांगीरपुरी के हर घर से लोगों से बातचीत की है। तबरेज खान ने कहा कि हम एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और शांति को बढ़ावा दे रहे हैं। इस दौरान तबरेज खान ने दिल्ली पुलिस की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस ने अच्छी भूमिका निभाई है। उन्होंने 16 अप्रैल की घटना को बढ़ने नहीं दिया, जहां ये ऐलान किया जा रहा है कि हमें अब राजनेताओं की जरूरत नहीं है। तो वहीं इंटरनेशनल मीडिया में जहांगीरपुरी का जो मामला गूंजा है, उसे भारतीय जनता पार्टी की यकीनन जड़ें हिल गई हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।